हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 22 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे। और उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कहाँ से उद्गम होता है और किस महासागर में जाकर सागर या महासागर में जाकर गिरती है, और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में कामिल अल तैयब इदरीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कामिल अल तैयब इदरीस अप्रैल 2023 से अप्रैल 2023 से चल रही गृह युद्ध चल रहे गृह युद्ध के बाद देश का पहला देश का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वर्ष 2023 अप्रैल 2023 से चल रहे गृह युद्ध के बाद पहला प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया है। किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कामिल अल तैयब इदरीस को। सही आंसर है ऑप्शन सी, सूडान को सूडान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं कामिल अल तैयब इदरीस। बात करते हैं सूडान की। सूडान यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, सूडान सूडान की राजधानी कैपिटल खार्तूम है। सूडान के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में कामिल इदरीस नियुक्त किए गए हैं। और सूडान की करेंसी है मुद्रा सूडानीज पाउंड। सूडान का फ्लैग देख सकते हैं आप। सूडान यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया और इरिट्रिया। सूडान इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान और इथियोपिया और इरिट्रिया निम्न देशों के साथ सूडान सीमा साझा करता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, जो कि जिसका उद्गम नील नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसका उद्गम विक्टोरिया झील, जैसा कि आप देख सकते हैं, विक्टोरिया झील से उद्गम होता है श्वेत नील का। विक्टोरिया झील से उद्गम होने वाली नदी यह श्वेत नील है। और दूसरी झील है जो कि जिसका ताना झील से उद्गम होता है, ताना झील से उद्गम होता है। और यह दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। श्वेत नील श्वेत नील जिसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, और ब्लू नील जिसका उद्गम ताना झील इथियोपिया से होता है। ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर मिलती हैं। यहीं से बनती है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह सूडान से होकर इजिप्ट, मिस्र से होकर यह भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। 6,650 किलोमीटर यह लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, सूडान यह अफ्रीका महाद्वीप है। इसके उत्तर में यूरोप महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में एशिया महाद्वीप है, जिसमें अपना प्यारा भारत है। अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित है सूडान, जिसके हाल ही में नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अफ्रीका महाद्वीप की अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में स्थित है।
तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस पर्वत श्रृंखला है, जो कि अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है। एटलस पर्वत श्रृंखला यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एटलस पर्वत श्रृंखला, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 2025 की थीम है बेहतर जीवन के लिए चाय। सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2019 में 21 मई को 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2019 में 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। मई माह में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम देख सकते हैं आप, कौन सा दिवस कब मनाया गया और उनकी थीम क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पहली बार वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है? वैश्विक महामारी संधि अपनाने का उद्देश्य वैश्विक महामारी संधि अपनाने का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई असमानताओं को दूर करने के लिए प्रयास करना है। कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई असमानताओं को दूर करने के लिए पहली बार वैश्विक महामारी संधि को अपनाया गया है। इसमें 124 देशों ने समर्थन किया है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने इस प्रस्ताव का समर्थन ना किया हो। सभी 124 देशों ने इसका समर्थन किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की प्रधानमंत्री कैरन केलर सुटर है और स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड का फ्लैग देख सकते हैं आप। यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से प्रमुख है फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। निम्न 4 देश स्विट्जरलैंड के साथ सीमा साझा करते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, फ्रांस के पूर्व में स्थित है स्विट्जरलैंड।
नेक्स्ट है, हाल ही में गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी बन गई हैं? गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, गीता समोता यह विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर हाल ही में चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। यह सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं। सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है, लगभग 8,850 मीटर। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। माउंट किलिमंजारो यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। माउंट मैकिन्ले यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट यह एशिया और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। सब इंस्पेक्टर गीता समोता यह सीकर राजस्थान की रहने वाली हैं। सीकर राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार भारत कब तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? चीन में आलू का उत्पादन, चीन में आलू का उत्पादन 90 मिलियन टन है। 90 मिलियन टन। और भारत में आलू का उत्पादन वर्तमान में 60 मिलियन टन है, जो कि भारत का 2050 तक लक्ष्य है 100 मिलियन टन आलू का उत्पादन करना। लक्ष्य है 2050 तक 100 मिलियन टन आलू का उत्पादन करना। सही आंसर है ऑप्शन डी, 2050 तक। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू में है। बात करते हैं पेरू की। पेरू यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है, जिसकी कैपिटल है, राजधानी लीमा। प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति दीना बोलॉर्ड और प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री एडुआर्डो अराना ऐसा। और करेंसी है मुद्रा पेरुवियन सोल। पेरू का फ्लैग देख सकते हैं आप। पेरू यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया और चिली। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं, यह अपना प्यारा भारत है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह यूरोप है, एशिया के पश्चिम में। यूरोप के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही पेरू देश स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? लाकी लाकी का अर्थ है, लाकी लाकी का अर्थ आदमी है इंडोनेशिया में। आदमी। सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के ज्वालामुखी हाल ही में माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया में 130 से अधिक 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इंडोनेशिया में 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो विश्व में
सबसे अधिक हैं। इसमें सबसे अधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, 130 से अधिक। बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया यह ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी नूसंतारा है और यह जकार्ता। नूसंतारा है नवीनतम राजधानी है, जकार्ता यह पूर्व राजधानी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो है। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। इंडोनेशिया का फ्लैग देख सकते हैं आप। इंडोनेशिया है मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह इंडोनेशिया, जो कि अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में कंबोडिया और किस देश ने सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास लॉन्च किया है? गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी आतंकवाद विरोधी समन्वय आतंकवाद विरोधी समन्वय और आपदा राहत प्रयासों आपदा राहत प्रयासों को बढ़ाकर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी समन्वय और आपदा राहत प्रयासों को बढ़ाकर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना। सही आंसर है ऑप्शन बी। कंबोडिया और चीन के मध्य हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास लॉन्च किया गया है। बात करते हैं चीन की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की मुद्रा रेमनबी है। चीन यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। चीन का फ्लैग देख सकते हैं आप। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले देश, पहला है वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, जो कि पूर्णतः चीन में प्रवाहित होती है, यह एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। यह नदी है यांगसी नदी, जो कि एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 6,300 किलोमीटर। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं आप, एशिया महाद्वीप में स्थित चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में त्रिपुरा ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा है पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य है, जो कि बांग्लादेश के साथ तीन तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल एन इंद्रसेना रेड्डी है। त्रिपुरा में विधानसभा सीट 60 है, राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। त्रिपुरा असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। असम और मिजोरम दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है,
किस संगठन ने भारत के हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप एक सौर ऊर्जा चालित मानव रहित विमान का विकास किया है? से आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के द्वारा हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप, जो कि सौर ऊर्जा चालित है और मानव रहित विमान है, जिसका विकास राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के द्वारा किया गया है।